नमस्कार, मैं संस्कृति और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 6 जुलाई 2025 को सनातन महाकुंभ का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन शुरू हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को पूर्ण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु, सनातनी विचारधारा से जुड़ी संस्थाएं, साधु संत, विद्वान और आमजन इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनी। गांधी मैदान को इस मौके पर पूरी तरह से धार्मिक रंगों में रंग दिया गया था। विशाल पंडाल, वैदिक मंत्रों की ध्वनि, भगवा झंडों से सजे रथ और मंच, सेवा शिविर और भक्ति संगीत की ध्वनियां, पूरी वातावरण आस्था और ऊर्जा से परिपूर्ण नजर आया। आयोजन स्थल पर लगभग 50,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आने जाने और दर्शन के लिए विशेष गलियारों की व्यवस्था भी की गई। इस आयोजन में सबसे अधिक चर्चा में रहे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने गांधी मैदान में विशाल मंच से हनुमान कथा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं को सनातन धर्म के महत्व और उसकी रक्षा के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर हमारे धर्म पर हमला होगा तो हम उसका प्रतिकार अवश्य करेंगे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें दरबार न लगाने की अनुमति दी थी, इसलिए उन्होंने मंच से सिर्फ कथा, भजन और संवाद के माध्यम से श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया। फिर भी उनके कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। इस विशाल आयोजन को देखते हुए पटना जिला प्रशासन और पुलिस मुख्यालय की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। लगभग 2500 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सादे कपड़ों में खुफिया एजेंसियां और विशेष दस्ते सभी तैनात रहे। गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी निगरानी के साथ ड्रोन कैमरे से भी नजरें रखी गई थी। सुरक्षा बलों की श्रद्धालुओं की भीड़ और वीआईपी मूवमेंट दोनों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। संतों ने यह भी कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखकर सनातन मूल्यों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति नहीं, राम नीति अपनाओ और यह भी भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकता है। इस आयोजन में धार्मिक संतों के साथ साथ राजनीति और प्रशासन के भी कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य सरकार और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बिहार झारखंड के कई सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने आयोजन को सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए प्रेरणादायक बताया। अश्विनी चौबे ने इसे भारत की आत्मा से जुड़ा आयोजन करार दिया। कार्यक्रम में शाम को भजन संध्या, वैदिक मंत्रोच्चारण, धार्मिक नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिनमें कलाकारों ने रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित प्रसंगों को जीवंत रूप में मंचित किया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, भंडारा, जल सेवाएं और मेडिकल कैंप की भी विशेष व्यवस्था थी। आयोजन में महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ ने यह साबित कर दिया कि आज भी भारतीय समाज की जड़ें उसकी संस्कृति, परंपरा और धर्म में गहराई से जुड़ी हुई है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और वैचारिक पूर्ण जागरण का प्रतीक बन गया है। गांधी मैदान में गूंजी संतों की वाणी और श्रद्धालुओं की आस्था ने सनातन धर्म को एक बार फिर वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करने का संकेत दे दिया।